आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाएंगे 4 बजे की 40 बड़ी खबरें। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, सड़कें पानी से लबालब, घर और दुकानों में भी भरा बाढ़ का पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कई सोसाइटीज में पानी का कब्जा, केंद्रीय विहार सोसाइटी में फंसे लोग, एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, नाव के जरिए निकाला गया बाहर। बेंगलुरु में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की भांजी महबूबा बेगम का रेस्क्यू, अपनी बेटी के साथ केंद्रीय विहार सोसाइटी में रहती हैं महबूबा बेगम, कल से कॉलोनी में भरा हुआ है पानी। बेंगलुरु में लेक ओवरफ्लो होने से नदियों में तब्दील हुई सड़कें, पानी से लबालब सड़कों पर मछली पकड़ते नजर आए लोग। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में छात्रों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश, अतिक्रमण की शिकायत करने पर शख्स ने छात्रों पर चढ़ाया ट्रैक्टर, बच्चों ने भागकर बचाई जान। हैदराबाद में होटल के तीसरे फ्लोर से गिरा युवक, डॉगी का पीछा करते हुए खिड़की से गिरे युवक की मौत, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक, लाखेनगर इलाके में 6 साल के मासूम पर किया हमला, स्ट्रीट डॉग्स के अटैक का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नोएडा के जिला अस्पताल में 2 महिलाओं के बीच जमकर चले लात घूसे, ओपीडी के बाहर लाइन में लगने पर लेकर विवाद हुआ, गार्ड ने कराया बीच बचाव। यूपी के कानपुर में मरीज के तीमारदार को गार्ड ने पीटा, वीडियो बनाने पर भड़के जूनियर डॉक्टर्स के गार्ड से तीमारदार को पिटवाया। यूपी के शामली में सभासद और उसके साथियों की दबंगई का वीडियो वायरल, सड़क में घटिया सामग्री की शिकायत पर शख्स को पीटा, गला दबाने की भी कोशिश। यूपी के बदायूं में एक युवक को घेर कर लाठी डंडे से पीटा, खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा शख्स, पीड़ित की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एमपी के इंदौर में बीच सड़क 2 पक्षों के बीच मारपीट, सर्राफा बाजार में फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर आपस में भिड़े दोनों पक्ष, मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। एमपी के आगर मालवा में शातिर महिला ने जूलर्स को लगाया चूना, सोने की ज्वेलरी पर कर दिया हाथ साफ, सीसीटीवी में चोरी का खुलासा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 5 लाख की चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, नकाबपोश चोरों ने दिया वारदात को अंजाम, कैमरे में दिख रहा है डांस करता हुआ चोर। लखनऊ में यूपी पुलिस के जवान ने बचाई शख्स की जान, डिवाइडर पर गिरने के बाद शख्स को आया हार्ट अटैक, सिपाही ने फौरन सीपीआर देकर शख्स को बचाया। ब्रिक्स समिट में शामिल होने रूस पहुंचे पीएम मोदी, थोड़ी देर में राष्ट्रपति पुतिन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, रुपए में कारोबार पर हो सकता है समझौता। रूस के कजान में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, रूसी श्रद्धालुओं ने भजन गाकर किया स्वागत, कृष्ण भजन सुन भाव विभोर दिखे प्रधानमंत्री। एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध खत्म, सूत्रों के हवाले से खबर, पूर्वी लद्दाख से वापस लौटेंगी दोनों देशों की सेनाएं, चीन ने भी की गतिरोध खत्म करने की पुष्टि। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में झड़प, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी नेता अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच झड़प, कल्याण बनर्जी झड़प के दौरान चोटिल। रोहित पवार ने लगाया चुनाव में पैसे के इस्तेमाल का आरोप, 5 करोड़ कैश का वीडियो पोस्ट कर लिखा, सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों को पहली किश्त दिए जाने की चर्चा। कैश वाले वीडियो को लेकर संजय राउत का शिंदे सरकार पर आरोप, कहा चुनाव से पहले 50-50 करोड़ दिए जाने का वादा किया था, जिसका पहला इंस्टॉलमेंट जाने वाला था। 5 करोड़ कैश मिलने पर शिवसेना की सफाई, संजय शिरसाट बोले पैसे किसके इसकी जानकारी नहीं, जिसका भी पैसा है उस पर कार्रवाई की जाएगी, विरोधी दल के आरोप निराधार। महाराष्ट्र एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी, मुंबई में आज उद्धव, शरद पवार और बाला साहब थोराट की बैठक, सीटों के बंटवारे पर होगी बातचीत। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गूंजा जय श्री राम का नारा, बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने भगवा साफा पहनकर संस्कृत में ली शपथ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने की पेशकश, उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की पार्टी ने लॉरेंस को लिखा पत्र, जेल से ही चुनाव में उतरने के लिए कहा। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे पड़ी करनी सेना, एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11 लाख के इनाम का ऐलान, अध्यक्ष राज शेखावत ने की घोषणा। नहीं रुक रही विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां, आज 20 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, विस्तारा और इंडिगो की 10-10 फ्लाइट्स को दी गई धमकी। देश में सीआरपीएफ के कई स्कूल्स को धमकी की जांच पूरी, जांच के बाद फर्जी पाया गया मामला, ईमेल के जरिए कल रात दी गई थी धमकी। दिल्ली की हवा में और बढ़ा प्रदूषण, आज से ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू, सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई। दिल्ली में हर दिन के साथ जहरीली होती जा रही है हवा, 300 के पार पहुंचा राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स।
मध्य प्रदेश के जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 12 कर्मचारियों के घायल होने की खबर। मलबे में दबे होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।